हमने अपने दूसरे लेक्चर में पढ़ा था कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस और दूसरा जो है ना वो मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस। तो आज हम उसके पहले जो है ना इसे को पढ़ते हैं जो कि है अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस। तो पहला जो कंप्यूटिंग डिवाइस था वो था एबाकस। एबाकस की हिस्ट्री कुछ यूँ है कि इसको चाइना वालों ने बनाया था 5000 साल पहले आज से, और ये पहला कंप्यूटिंग डिवाइस था। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगिंस विद द बर्थ ऑफ एबाकस। एबाकस के इन्वेंट से जो है ना कंप्यूटर की हिस्ट्री स्टार्ट होती है, यानी जब एबाकस आया तो उसके बाद ही कंप्यूटर की हिस्ट्री स्टार्ट हुई। चाइनीज इन्वेंटेड एबाकस अराउंड 5000 ईयर्स अगो। आज से 5000 साल पहले चाइना वालों ने एबाकस को बनाया था, इन्वेंट किया था। इट वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। ये पहला कैलकुलेटिंग मशीन था जिसके जरिए हम कैलकुलेटिंग करते थे। This device allows users to make computations using a system of slides, beads and arrange on a rack। जो डिवाइस थी ये यूज़र को अलाउ करती थी कि वो कंप्यूटेशन कर पाए, इसके ज़रिए कंप्यूटिंग कर पाए, इसके ज़रिए काउंटिंग कर पाए। ये एक सिस्टम होता था, उसमें जो है ना बीड्स होते थे, मोतियाँ होती थी, और कि हम इसके ज़रिए जो है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह करते थे। तो देखिए पहली बात, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना ये वाले बीड्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर वाले, ये इस तरह नीचे नहीं होते थे, बल्कि ये जो है ना ये इस जगह पर ऊपर होते थे, बट इस तस्वीर में नीचे किया गया है। तो ये ऊपर होते थे, तो फिर हमको इसकी मोशन करके, और जो नीचे वाले आपको दिख रहे ये वाले इनकी मोशन हम करके हम इसके ज़रिए फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे। फ़र्ज़ करें अच्छा अभी हमें फ़र्ज़ करें इसके ज़रिए एडिशन करनी है, यानी हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, एक है 5 और उसको जमा करना है 2 के साथ, जिसका आंसर हमें पता है 7 है। बट इसके ज़रिए 7 किस तरह आता था, तो इसके लिए करना हमें ये होता था कि जो नीचे वाले जो बीड्स है इनको मोशन दे के, ये वाले जो बीड्स है इनको मोशन दे के, और ये जो ऊपर वाले बीड्स है इनकी मोशन के ज़रिए हम ये सब कुछ करते थे। तो ये एक ज़रूरी बात, इन बीड्स और इन बीड्स में एक फ़र्क होता था कि इनकी अपनी कीमत होती थी और इनकी अपनी कीमत होती थी। ये जो ऊपर वाले थे इनकी कीमत थी 5, और जो नीचे एक की कीमत 5 होती थी, और जो नीचे वाले हैं इनकी एक की कीमत 1 होती थी। जैसे हमारे रियल लाइफ में जो नंबर्स है उसी तरह इनकी भी एक वैल्यू होती थी 5 और 1। तो फिर हम इनको मोशन दे के हमें इसका रिज़ल्ट मिलता था, और रिज़ल्ट हम तब काउंट करते थे जब ये जो बीच वाली लाइन है इसके साथ अगर कोई बीड्स टच होता था, तो फिर हम उसको लास्ट में बोलते थे कि ये इसका रिज़ल्ट। अगर टच नहीं होता था तो फिर वो रिज़ल्ट उसका नहीं होता था। हम अब एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं, हमें जमा करना है 5 को 2 के साथ। तो हम करते क्या थे, ये तो ऊपर होते थे, ये वाले जो बीड्स है ये तो ऊपर होते थे, तो हम एक को नीचे लाते थे, तो इसकी कीमत 5 थी, तो हमारे पास 5 तो हो गया। अभी हमें इसके साथ 2 जमा करना है, तो ऊपर वाले की कीमत तो 5 है, तो हम उसको तो नीचे नहीं ला सकते कि हम जमा करें, तो हम नीचे वालों में से जो है ना 2 को हरकत देते, 2 को मूव करते थे, तो इसके ज़रिए ये हमारे साथ जमा हो के 7 बन जाता था। अभी हमें फ़र्ज़ करें एक और एग्जांपल से हमें कुछ और ऐड करना है, हमें 10 को जमा करना है। फ़र्ज़ करें हमें 10 को जमा करना है 5 के साथ। तो इसके लिए हम क्या करते थे, ये जो ऊपर वाले थे वो उसको हम दोनों को नीचे लेकर आ जाते थे, तो 10 हमारे पास हो जाता था, और जो नीचे वाले थे उनमें से 5 ऊपर कर लेते थे, तो इसके ज़रिए हमारे पास रिज़ल्ट जो है ना वो हमें मिलता था 15। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इन एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि किस तरह एबाकस के ज़रिए लोग जो है ना पुराने दौर में एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब कुछ करते थे। अच्छा ये तो एग्जांपल हो गई एडिशन की, ये तो हमने कर लिया एडिशन। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन करने के लिए। तो हम फ़र्ज़ कर हमें एग्जांपल दी गई है कि आप 5 के साथ जो है ना 3 को जमा करें और फिर उससे कुछ मनफी करें। फ़र्ज़ के 3 के हम 5 के साथ 3 को जमा करें, और फिर हमें बोलता है कि इसका जो रिज़ल्ट आए उससे फिर माइनस करें आप 2। तो हम ये करते हैं। तो देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें जमा करने के लिए क्या करना होगा, हम जो ऊपर वाले बीड है उनमें से एक को नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 5 हमारे पास। नीचे वाला जो बीड है इनमें से मूव कर देंगे 3 को, तो हो जाएगा हमारे पास 8। और फिर हमें अगर 2 मनफी करना, तो मनफी करने के लिए ये करना होगा कि हमें जो है ना 2 बीड्स को मूव करना होगा दोबारा। तो हम जब वो 2 बीड्स को दोबारा मूव करेंगे तो हमारे पास तो वो 8 बन गया होगा। तो 8 से हम जब 2 बीड्स को मूव करेंगे तो हमारे पास 6 बन गया होगा। तो वो 6 किस तरह बना होगा कि ऊपर वाले बीड्स में से एक रह गया होगा, वो तो ऑलरेडी पहले भी एक था और अभी भी एक रह गया होगा।
नीचे वाले में से हमने 3 मूव किए थे, इन वालों में से हमने 3 मूव किए थे, तो इनमें से हम 2 जब दोबारा मूव करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1। तो हमारे पास जो बीड्स होंगे यहाँ पर इस वाले जो बीच वाले लाइन है उसके साथ अटैच जो बीड्स होंगे वो 2 होंगे, एक 5 का होगा और एक 1 का होगा। तो हमारे पास आखिर में आंसर हमें 6 मिलेगा। तो इसके ज़रिए इस तरह हम अबाकस के ज़रिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे। इसके अलावा इसके ज़रिए और कुछ नहीं करना हो पाता था। ये डिवाइस सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बनी गई थी। तो उम्मीद है आपको इन एग्जांपल से समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो को वॉच करें ताकि आपको ये समझ में आए कि अबाकस किस तरह यूज़ होता। हमारे पास दूसरा जो अर्ली डिवाइसेस जो कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होते थे वो था पास्कलाइन। पास्कलाइन वाज इन्वेंटेड इन 1642 बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन पास्कल। ये एक फ्रेंच यानी फ्रांस के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम पास्कल था। उन्होंने इसको इन्वेंट किया था 1642 में। It is believed that it was the first mechanical calculator। और ये जो है ना पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इट कुड ओनली परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके ज़रिए भी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती थी और कुछ नहीं होता था। इट वाज अ वुडन बॉक्स विद अ सीरीज ऑफ गियर्स एंड व्हील्स। ये एक बॉक्स होता था और बॉक्स में जो है ना गियर्स होते थे मुख्तलिफ और व्हील्स होते थे। ये शेप आप देख सकते हैं। ये पास्कलाइन है जो कि पास्कल जो फ्रेंच के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्रिएट की थी। आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए ये वाले जो है ना ये आप देख सकते हैं कि घड़ी में भी इसी तरह के कुछ शेप्स होते हैं। तो इनके ज़रिए किस तरह एडिशन होती थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह होती थी। तो इन पर पहले से नंबर्स थे। ये इन पर जो है ना 1 से लेकर 9 तक हर एक पर नंबर थे अपने। 1 से लेकर 9 पर, इस पर भी, इन सब पर जो है ना 1 से लेकर 9 तक नंबर होते थे। अब हमें जमा करना होता था 10 को 5 के साथ। फ़र्ज़ करें हमें एक एग्जांपल दिए गया है कि 10 को जमा करें 5 के साथ, वो भी इसके ज़रिए। तो हम इसके लिए करते क्या थे कि हमारे पास जो है ना हम 5 इकाई का है यानी वंस जो ये पहला वाला था इसको वंस बोलते थे। ये पहला वाला जो है ना इस पे हम इसको रोटेट करते थे, बट इसको सिर्फ 5 दफ़ा रोटेट करते थे। जब 5 दफ़ा रोटेट करते थे तो ये हमारे पास ऊपर जो है ना यहाँ पर 5 शो होता था, इस जगह पर 5 शो होता था। फिर जब हमें 10 के साथ जमा करना होता था तो जो वंस, इसकी जो वंस वैल्यू है ना ये तो 0 है, जो टेंस की वैल्यू है वो है 1। तो हम यहाँ पर आते थे और ये जो टेंस वाली वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, जो टेंस वाली ये वाली वैल्यू, इसको जो है ना हम थोड़ा मूव करते थे। बट कितना मूव करते थे हम 1 मूव करते थे। तो जब इसको हम 1 मूव करते थे तो वहाँ पर हमें डायरेक्टली शो होता था कि 1 और 5। तो वहाँ पर आंसर जो होता था यहाँ पर ऊपर हमें जो है ना 1 और 5 शो होता था। तो बस हमें आंसर वहीं पर दिख जाता था। इसके अलावा फ़र्ज़ करें हमें एक और हिस्सा दिया गया है, हमें वो ऐड करने हैं। फ़र्ज़ करें हमें जो है ना दिया गया है कि आप जो है ना 10 को 15 के साथ जमा करें। फ़र्ज़ करें हमें दिया गया है कि 10 को जो है ना जमा करने आपने 15 के साथ। तो इसके लिए हम करते क्या थे, तो जो वंस वाली वैल्यू थी ना वहाँ यहाँ पर जो वैल्यू थी हम उसको मूव करते थे 5। यहाँ पर जो वैल्यू थी उसको हम 5 मूव करते थे। तो ऊपर जो है ना यहाँ पर हमें 5 शो होता था। फिर उसके बाद जो टेंस वाली वैल्यू थी हम इसको 1 मूव करते थे, यहाँ पर हम 1 मूव करते थे तो ऊपर 15 शो हो जाता था। फिर हम क्या करते थे, जो ये दूसरी बार पे हमें 10 को जमा करना उसके साथ तो हम इसको वहीं पर रहने देते थे, इसको 0, इसको थोड़ा सा ही मूव नहीं करते तो ऊपर 5 ही रहता। बट जो ये दूसरी वाली वैल्यू है यहाँ पर हम इसको जो है ना 1 मूव करते थे तो ऊपर भी 1 एक और मूव हो जाता था। तो ऑलरेडी 1 पहले से मूव था तो 1 और ऐड हो जाता था, तो ये 2 मूव करता था। तो यहाँ पर हमें जो है ना लास्ट में रिजल्ट जो है ना यहाँ पर हमें 25 शो होता था। तो इसके ज़रिए इसी तरह जो है ना पास्कलाइन को यूज़ करके हम एडिशन फॉर सब्ट्रैक्शन, क्या हम सब्ट्रैक्शन इसके ज़रिए किस तरह करते थे। तो फ़र्ज़ करें हमें दिया गया है कि आप 10 से मनफी करें 5 को, ये सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन हो गया। तो करना ये होगा कि हम तो पहले यहाँ पर 10 हमें यहाँ पर लाना होगा। तो 10 को हमें लाने के लिए हमें तो तरीक़ा आता है कि हम इसको जो है ना ये वाला जो पहले वाला है इसको 0 मूव करेंगे और इसको 1 मूव करेंगे तो हमें यहाँ पर जो है ना 10 शो होगा।
अभी उसके बाद हमें 5 को इससे मनफी करना है, तो हम ये वाला जो दूसरा वाला गियर है इसको हम मूव कर देते हैं। ये वाला जो है ना इसको हम मूव कर देते, बट इसको अपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरफ पहले हमने मूव किया था उस तरफ नहीं, दूसरी तरफ मूव करेंगे। तो इसमें खसूसियत ये थी कि जब ये 9 से नीचे जाता था, अब 0 से नीचे जाता तो ये दोबारा फिर जो पास वाला जो उसके पास वाला जो गियर होता था वो भी उसको मूव करता था। फ़र्ज़ करें ये जो पहला वाला 9 तक पहुंच गया, अब अगर ये और भी हम उसको मूव करेंगे तो फिर ये 9 के बाद जो ये इसके बाद जो मूव होगा तो यहाँ पर फिर 1 शो होगा। फिर अगर हम इसको 9 दफ़ा मूव करेंगे तो फिर वहाँ यहाँ पर 1 शो होगा। फिर अगर हम इसको 9 से ज़्यादा मूव करेंगे तो फिर यहाँ पर 1 शो होगा। तो इसी तरह ये जब 9 से ज़्यादा बढ़ता था तो फिर वहाँ पर आगे जो है ना आगे वाले 7 वाले गियर को ये मूव करता था। तो इसी तरह जब ये 1 यहाँ पर है, अगर अब इसको हम 1 से हम नीचे मूव करेंगे तो ये जो इसके पास वाला जो है ना ये भी साथ में मूव करेगा। तो हमें अभी इससे जो है ना बनाना है क्या, ये तो 10 बन गया है, अभी इससे हम 5 को मनफी करना है। तो जब हम इसको दोबारा रोटेट करेंगे तो इसको हम 5 दफ़ा रोटेट करेंगे तो हमें सिर्फ यहाँ पर 5 शो होगा, 5 से ज़्यादा शो नहीं होगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि आपका आंसर है 5। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप हमारी वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको इसकी समझ आए कि इसको किस तरह यूज़ किया जाता था। इसके बाद जो हमारे पास कैलकुलेटर बनाया था, जो कंप्यूटिंग डिवाइस बनाया गया था, वो था लाइबनिट्ज़ व्हील। ये 1994 में बनाया गया था। और किसने बनाया था? एक मैथमेटिशियन और फिलासफर था जिसका नाम गॉटफ्रेड विल्हेम वॉन लेबनीज़ था। इसने एक कंप्यूटिंग डिवाइस बनाया था जिसका नाम था लेबनिट्ज़ व्हील। इट कुड परफॉर्म ऐड, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई। ये हमारे पास एडिशन भी करता था, सब्ट्रैक्शन भी करता था और इसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी करता था। लेबनीज मैकेनिकल मल्टीप्लायर वर्कड बाय अ सिस्टम ऑफ गियर्स एंड डायल्स। ये जो इसने बनाया था जो व्हील, ये जो है ना इसमें गियर्स होते थे और डायल्स होते थे। ही एक्सटेंडेड पास्कल्स इन्वेंशन टू डेवलप दिस मशीन। उसने जो है ना पास्कल को जो इन्वेंशन थी ना उसमें थोड़ी सी चेंजेस की और इसने अपना एक मशीन बना लिया। ये आपको उसकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं, ये लेबनीज़ व्हील है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप हमारी वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आपको जो मुश्किलात है वो समझ आए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम और भी हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये पार्ट नंबर 1 था। इंशाल्लाह आगे और भी हिस्ट्री बाकी है तो हम अगले लेक्चर में उस हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।